हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके बारे में देखेंगे। हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सरफेस एरिया है हमारा, उसके दो पार्ट है। आपने सरफेस एरिया के बारे में सुना होगा। कोई भी सरफेस एरिया मीन्स के ऊपर के जो आता है उसे सरफेस एरिया कहते हैं। उसके दो पार्ट है, उसे दो कहते हैं, लैटिट्यूडल सरफेस एरिया एंड कर्व्स। जो ये देखो हमारी मैच बॉक्स है, इसके ऊपर जितने भी आ रहे हैं उसे सरफेस कहेंगे। बाहर की जितनी भी चीजें आ रही है उसे सरफेस कहेंगे। तो लैटिट्यूडल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। सो लैटिट्यूडल सरफेस एरिया में क्या होगा, एंड टोटल सरफेस एरिया। तो पहले लैटिट्यूडल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। अब देखो, कोई भी सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, जैसे कि ये मैच बॉक्स के अंदर स्ट्रेट सरफेस है, तो उसे कहेंगे लैटिट्यूडल सरफेस एरिया। एंड देन कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि हमारे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कैसी कर्व जैसी फीलिंग आती है, जैसे थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है पूरी सरफेस, कर्व जैसी है, इसीलिए उसे कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे जब हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे तो ऊपर का और नीचे का नहीं गिनेंगे। कोई भी सरफेस लेंगे हम तो वो ऊपर की सरफेस ले नहीं लेंगे, दूसरे की सरफेस नहीं, सिर्फ कर्व की सरफेस ही लेंगे, तो उसे लैटिट्यूडल सरफेस एरिया कहेंगे। ये हमारा सिलेंडर है इसलिए कर्व। और अब लैटिट्यूडल के अंदर हमारी मैचस्टिक, तो मैचस्टिक के अंदर देखो हम यहाँ पे ऊपर का नहीं लेंगे, नीचे का नहीं लेंगे, दोनों सरफेस नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइड की जो हमारी फोल्ड्स है उसे लेंगे और उसे कहेंगे लैटिट्यूडल सरफेस एरिया। जो स्ट्रेट होगी तो लैटिट्यूडल और जो सिलेंडर होगी तो कर्व। ओके, तो ये सरफेस एरिया खत्म। अब जो टोटल सरफेस एरिया उसके बारे में, सी एस ए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में सारी की सारी फोल्ड, ऊपर का, नीचे का, साइड का, सब कुछ लेना पड़ेगा, उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि ऊपर नीचे, जैसे मैच बॉक्स से साइड से सब कुछ लेना होगा। सिर्फ लैटिट्यूडल में क्या ऊपर नीचे का नहीं लेंगे, बट इसमें हम साइड का भी पूरा लेंगे, तो ये पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया। एज वेल एज ए बॉल है, तो बॉल के अंदर पूरा वॉल्यूम होगा, उसका सरफेस एरिया लगेगा, पूरा का पूरा बॉल का, तो सरफेस एरिया लेंगे। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम जब कभी वॉल्यूम लेंगे तो क्या करेंगे, सारी की सारी साइड, अंदर की साइड होगी पूरे की पूरी, ऊपर की, अंदर की, सब कुछ कितना लेंगे वो सब कुछ लेंगे। जबकि हम वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में हम बाहर की सिर्फ कितनी जगह रोकते हैं वो करेंगे, बट वॉल्यूम में हम अंदर कितना भर सकते हैं वो चीजें देंगे। वो मोस्टली तुम लोगों को जब भी ऐसा कहा जाएगा कि इसमें कितनी चीजें पैक हो सकती है, ये सारी चीजें होगी एकदम होली की वजह से कहेंगे वॉल्यूम। ये पूरा का पूरा बॉल है, कितनी जगह रोकता है अंदर, तो उसे कहेंगे वॉल्यूम। उसके अंदर कितना वजन, उसके अंदर कितनी चीजें है, उसे कहेंगे वॉल्यूम। सरफेस एरिया सिर्फ बाहर की जो चीजें छूती है उसे सरफेस एरिया कहेंगे, बट हम अंदर का भी सब कुछ लेंगे तो उसे कहेंगे वॉल्यूम। अब हम लेंगे क्यूब और क्यूबिडॉइड्स। क्यूब है, जबकि सारी की सारी फोल्ड, सारी की सारी उसकी एजेस होगी वो सेम होती है, सारी की सारी, उसे कहेंगे क्यूब। और क्यूब को कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया है, देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3, हम जो वॉल्यूम लेंगे उसमें तीन के तीनों सेम है, तीनों के तीनों रिजिड राइड है, सारी की सारी सेम है। जितनी भी हमारी सरफेस होगी वो सारी की सारी सेम होगी। हमारे क्यूब के अंदर जितनी भी साइड्स होगी वो सारी की सारी सेम होगी, उसकी लेंथ भी सेम होगी, उसकी ब्रेथ भी सेम होगी, और उसके, तो अब हम उसके एक स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर के अंदर उसकी जो हम सरफेस एरिया लेंगे एक स्क्वायर की, तो स्क्वायर एस स्क्वायर होगा। एक साइड की हम लेंगे, ऐसी कितनी साइड होगी लैटिट्यूड में, 1 2 3 4, 4 साइड्स होगी। एस जो है वो एस स्क्वायर होगा लैटिट्यूड सरफेस एरिया में। एक क्यूब का हमने लिया तो एस 4 एस स्क्वायर, हमारी 4 लेयर्स होगी, एस एस मीन्स के 4 एस स्क्वायर होगा, एस क्रॉस एस मीन्स। अब टोटल सरफेस, टोटल सरफेस में ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस दोनों लेंगे, 6 होगी, तो 6 इंटू एस क्रॉस एस, साइड क्रॉस साइड, तो सारे की सारी साइड ले ली एजेस की, तो लैटिट्यूडल सरफेस एरिया भी ले लिया, टोटल सरफेस एरिया भी, दोनों मिल गए। क्यूब के बारे में, क्यूब में पहले तो देखो क्यूब पूरा है, उसके अंदर कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6,
6 मीन्स टोटल। और अब जब हमने लेटिट्यूडल सरफेस एरिया लिया तो ऊपर का और नीचे का हम नहीं लेंगे। अब देखो, अब हमने सिर्फ नीचे का एक चीज नहीं ली है, ऊपर का ढक्कन निकाल दिया है, सिर्फ नीचे का लिया है। सो एरिया ऑफ 5 फेजेस, ऊपर का ढक्कन नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे का लिया है, तो 5 साइड गिनेंगे। अब हम देखेंगे क्यूबिलॉइड्स का। क्यूबिलॉइड्स में लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी, तीनों अलग होगी। ब्रेथ हाइट जैसे कि हमारा उसमें होगा तो वो सारी सेम होती है क्यूबिक में, बट क्यूबिलॉइड्स में अलग अलग होती है, तीनों की तीनों अलग होती है। तो इसके लिए हमें अलग चीजें देखनी पड़ेगी। सो एल एस ए मीन्स के लैटिट्यूड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक। देखो यहाँ पे एक क्यूबिक पूरा दिया है क्यूबिलॉइड्स। अब देखो इसमें कितनी साइड्स है, 4 है। पहले तो देखो यहाँ पे एक पूरा क्यूबिलॉइड्स है, उसमें एक पहले लैटिट्यूड हम सिर्फ साइड्स लेंगे, लैटिट्यूड सरफेस एरिया में सिर्फ साइड लेंगे, ऊपर का और नीचे का लेंगे नहीं। तो कितनी साइड होगी, 2HL प्लस बी। जो हमारी 2 होगी वो H होगी और L प्लस बी। अब टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, टीएसए में क्या होगा, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन भी हम लेंगे, तो सारी की सारी साइड लेंगे। पहले इतना तो 2H प्लस एल बी तो लेंगे ही लेंगे, और ऊपर का नीचे का भी हमें लेना पड़ेगा। सो 2L प्लस ए बी प्लस एच बी, सारी की सारी साइड लेंगे। 2LB 2L होगी तो 2BH होगी। तो ये दोनों का सरफेस एरिया है। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे का लेंगे, ऊपर का ढक्कन का नहीं लेंगे। तो 3 जो चीजें होगी उसमें कितना होगा, एक लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। सो लेंथ, हाइट और देखो अब सिर्फ 5 फेजेस है, ऊपर का एक फेज नहीं लिया है, तो क्या होगा 2H प्लस L प्लस B प्लस ये पूरा टोटल सरफेस एरिया, और प्लस 1 सिर्फ LB, एक हाइट होगी और ब्रेथ होगी, तो वो एक ही लेंगे, तो प्लस LB लेंगे। पूरा का पूरा ओपन मीन्स कि ऊपर का निकाल दिया है, ओपन क्यूबिलॉइड्स, ऊपर का ढक्कन निकाल दिया है सिर्फ और सिर्फ। ये तीनों की तीनों हमें याद रखनी है। क्यूब में लेटरल स्क्वायर एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया और 5 फेज के लिए ये सारी की सारी आपको लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। ओके, वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम देखेंगे, L क्रॉस B क्रॉस H। हमें वॉल्यूम का तो पता ही है इसका, L क्रॉस B क्रॉस H को L क्रॉस B क्रॉस H। अब इसका वॉल्यूम होगा तो वो L क्रॉस L होगा, तो L क्यूब मिलेगा, साइड 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 सारी की सारी। तो लेंथ होगी तो सिर्फ और सिर्फ L क्रॉस L प्लस L मीन्स के S जो होगा उसका क्यूब होगा पूरा। ये जब कुछ याद रखना है, वॉल्यूम होगा क्यूब का, लेटरल सरफेस एरिया 4S, टोटल सरफेस एरिया 6S और 5 का होगा। अब हम लेंगे सिलेंडर और कॉन का, ये भी हमारे सरफेस एरिया होगा। सिलेंडर में हमारा कर्व सरफेस आएगी, तो हम इसमें लैटिट्यूडल नहीं परंतु कर्व सरफेस एरिया लेंगे। देखिए ये सिलेंडर है पूरा, सिलेंडर के अंदर बीच में देखो एक सेंटर होगा, ऊपर एक राउंड, नीचे एक राउंड और पूरी एक सरफेस को पूरी एक सरफेस, ये पूरी आर होगी, हम राउंड के लिए आर लिखेंगे। ये पूरी लेंथ होगी, हाइट होगी पूरी, बीच में भी हाइट सेम होगी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, लैटिट्यूडल नहीं लेंगे क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो कर्व है। KS इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर की नीचे का और ऊपर का हमें नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ कर्व का लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH, 2πRH, 2 पाई हो गए और RH, ये पूरा कर्व का होगा। अब टोटल सरफेस एरिया में हमें ऊपर और नीचे का भी लेना पड़ेगा। सो 2πRH कर्व तो होगा ही पूरा, उसके साथ ऊपर का और नीचे का पूरा जो हमारा होगा उसका भी सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा। सो 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर प्लस 2πR स्क्वायर, दोनों लिखेंगे तो 2πR स्क्वायर, 2πR स्क्वायर, एक का राउंड का 2πR स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर होगा, एक का पाई आर स्क्वायर होता है, 2 हो गए तो दोनों की 2 पाई स्क्वायर, 2 को हमने कॉमन निकाल दिया, आर को कॉमन निकाल दिया, H प्लस आर स्क्वायर होगा, इसमें आर आएगा
तो ये 2πr(h+r), ये पूरा सिलिंड्रिकल का टोटल सरफेस एरिया होगा। सो सिलिंड्रिक कर्व सरफेस एरिया हो गया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा। और ओपन सिलेंडर में एक ऊपर का हम ढक्कन निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे का रखेंगे। जैसे जो देखो यहाँ पे ढक्कन है, उसे निकाल दिया, तो ये पूरा जो सिलेंडर में ना उसकी जो सरफेस एरिया होगी उसे हम करेंगे। तो उसकी सरफेस एरिया कैसे होगी, देखो यहाँ पे कर्व एरिया और नीचे का, सो 2πr नहीं, सिर्फ πr² होगा। और अंदर का ये पूरी साइड होगी तो कितने होंगे, पहले तो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr(h+πr²) जो होगा। अब हम इसमें कॉमन निकाल देंगे, जो 2 कॉमन नहीं निकलेगा, इसमें सिर्फ πr निकलेगा, πr कॉमन निकला, सो 2h+r, 2h+r, ये हमारा ओपन सिलेंडर का एरिया होगा। जब हम इसके सम्स करेंगे तब हमें याद होगा। अब इसका वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम में सब कुछ लिया जाएगा, इसके अंदर कितनी चीजें भरी जा सकती है, तो 2πr² उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बराबर πr²h। अब हमारा कौन लेंगे, कौन के अंदर देखो एक नीचे पूरा राउंड होगा, और उसके अंदर देखो यहाँ पे एक पूरा सिलेंडर जैसा उसकी जो हमारी लैटिट्यूड सरफेस है नीचे πr² होगी पूरी, और हमारा जो ट्रायंगल है उसके ऊपर उसकी हमें सरफेस एरिया लेनी है, जो कौन के अंदर ट्रायंगल है उसकी सरफेस एरिया लेनी है। तो पहले इसके भी बॉडी हैगी, वो कर्व सरफेस एरिया, हम लैटिट्यूड सरफेस एरिया लेंगे, तो ये हमारी हाइट है h, और ये हमारा जो राउंड है उसे r कहेंगे। दोनों ही चीजें मिली। अब जो साइड है उसे L कहेंगे, साइड L कहेंगे, H कहेंगे और R, ये सारी चीजें आ गई। तो पहले होगा CSA, सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया। सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया में इज इक्वल टू, जो हमारा कौन का सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ कौन का लेना है, तो πrl, जो हमारा सर्वेंट करेगा πrl, पाई बराबर 2/7 इंटू rl, जो हमारा 3.14 होगा। पाई हमारा 2/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों चीजें लिख सकती है। तो ये हमारा कौन का लेटरल L मिला, और हमारा H की जरूरत नहीं है सरफेस में क्योंकि वो बीच में आता है, तो πrl मिल गया। अब टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ लिया जाएगा। πrl तो होगा ही, उसके साथ πr², जो हमारी राउंड का होगा वो लिखा जाएगा πr²। तो अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे पाई और r, तो πrl + r हुआ पूरा। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कौन का मिल गया, हमें सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया मिल गया, टोटल सरफेस एरिया मिल गया, कौन का भी मिल गया और सिलेंडर का मिल गया। अब ओपन सिलेंडर होगा तो इसका तो πrl होगा क्योंकि उसका ढक्कन निकाल दिया, ऊपर से तो आप कुछ निकालेंगे नहीं, सो ओपन सरफेस एरिया में कुछ नहीं होगा। अब L हमें ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, r² + h², क्योंकि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा पूरा उसमें ले गया जाएगा HL, और जो हमारा π² + h² होगा वही सेम होगा, h² + r² इज इक्वल टू, जो पूरा हमारा पाइथागोरस में जो है उसमें आज h² मिला हमें। अब r² + h² गिव्स L² - r², ये हमारा पूरा पाइथागोरस थ्योरम से हमने r ले लिया, L मिल गया हमें और r मिल गया। तीनों के तीनों जो दो चीजें मिल जाएगी तो तीसरी चीजें हम उसमें से ढूंढ पाएंगे। नाउ आगे देखो L, इसमें जो H की जो वैल्यू रखेंगे। अब वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम होगा जो पूरा कौन का होगा वो उसमें होगा, जैसे कि इसमें होगा πr², इसमें भी एक 1/3 πr²h, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेंडर है उसका πr², 1/2/3 πr²। अब हमारा स्पीयर एंड हेमिस्फीयर, स्पीयर और हेमिस्फीयर के बारे में आएंगे। स्पीयर मीन्स पूरा गोल होगा एंड हेमिस्फीयर आधा गोल होगा, उसके बारे में। स्पीयर में पहले
इसमें भी कर्व सरफेस ही आएगी, हमारा लैटिट्यूड होगा। बट स्फीयर के पूरे अलग ही होते हैं रूल्स, क्योंकि उसमें कोई एजेस के ऐसा नहीं होते। तो वो पूरा का पूरा सरफेस एरिया बाहर का लेंगे, उसमें कोई ओपन सरफेस एरिया के ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पहले स्फीयर का हम देखो, यहाँ पे एक स्फीयर है पूरा, बाहर से दिख रहा है, कितनी एजेस हमें, पूरे की पूरी गोल है, पूरा सरफेस एरिया उसका गोल ही होगा। तो हमें पूरे की पूरी ही चीजें लेनी पड़ेगी। कर्व है पूरी, तो कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, और इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होते हैं। CSA इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि उसमें हम जितनी चीजें रखेंगे वो सारी की सारी सेम ही होगी। तो स्फीयर इज हैव अ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया सेम। 4 पाई बाय स्क्वायर, पाई बाय स्क्वायर, 4 पाई बाय स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर क्यूब होगा। क्योंकि हमें जब वॉल्यूम लेंगे तब हम तीनों चीजें ध्यान में रखेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड जो हमारा टोटल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, तो 4/r स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब नाउ हेमिस्फीयर के लेंगे, हेमिस्फीयर के अंदर हाफ जो होगा इसका लेंगे, तो इसका हाफ 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब टोटल सरफेस एरिया इसका अलग होगा, क्योंकि हमारे ये राउंड है वो पूरा, नीचे की कर्व सरफेस और ऊपर का राउंड, तो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स के टोटल 3 पाई आर स्क्वायर मिलेगा हमें। जो यहाँ पर ऊपर का स्फीयर है वो भी अलग है, उसका सरफेस एरिया जो हम निकाल देंगे, और यहाँ का नीचे का इसीलिए पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसमें कॉमन निकाल देंगे, या हम 3 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं पूरा। 3 पाई आर स्क्वायर मिल गया हमें टोटल सरफेस एरिया। एंड अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम जो होगा, जो इसमें जो स्फीयर में वॉल्यूम 5/3 पाई आर क्यूब होगा, इसका आधा वॉल्यूम इसमें होगा। मोस्टली इसका हाफ कट होगा, जैसे कि आधा लेंगे तो इसमें देखो 4/3, इसका हाफ मीन्स 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, पूरा हाफ कर दिया। अब हेमिस्फीयर का भी मिल गया, स्फीयर का भी मिल गया, दोनों चीज हो गई। तो जो सारी हमने चीजें आज 6 के 6 दिखाई है वो आपको अच्छी तरह याद करनी है। होमवर्क में सारे के सारे 2 बार लिखने हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।